नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में हुए लैंडस्लाइड में 3 लोगों के शव मिले हैं, जबकि हादसे में अभी भी 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। आपको बता दें कि देर रात तेज बारिश के बीच हुए लैंडस्लाइड की वजह से 2 से 3 दुकानें मंदाकिनी नदी में समा गई थी, जबकि लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 19 लोग लापता हो गए थे। उनको लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इन सब के बीच जानकारी ये सामने आई है कि 3 शव बरामद किए गए हैं। अभी भी 16 लोग लापता हैं, उनकी तलाश में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है, कई दुकानें मंदाकिनी नदी में समा गई हैं। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ, यहाँ पर 19 लोग मौजूद थे जो कि मलबे की चपेट में आए और नीचे वो नदी में चले गए या फिर मलबे के नीचे दब गए। उसके बाद से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है। ताज़ा अपडेट यह है कि 3 लोगों के शव यहाँ पर बरामद किए गए हैं। बचे हुए 16 लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। गौरीकुंड की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। केदारनाथ धाम जाने का एक मुख्य पड़ाव गौरीकुंड, जहां पर कई दुकानें इस मलबे की चपेट में आई हैं और उन दुकानों पर मौजूद लोग इस मलबे के नीचे दब गए। आप देखिए, एसडीआरएफ के जवान और एनडीआरएफ के जवान अभी भी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, लेकिन चूंकि मंदाकिनी की धारा बहुत तेज है, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत संभव है कि कुछ लोग मलबे के नीचे भी दबे हों, लिहाजा यहाँ पर तेज गति के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन चूंकि बारिश भी लगातार हो रही है, इस वजह से भी यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों के सामने बड़ी चुनौती है। फिलहाल 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, उनकी पहचान की जा रही है ताकि उनके घर वालों को सूचना दी जा सके और बचे हुए 16 लोगों का डेटा भी तैयार किया जा रहा है। उनके बारे में जो भी जानकारी मिल पाए उससे संबंधित यहां पर रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है और साथ ही साथ ये कोशिश और कवायद की जा रही है कि जल्द से जल्द उन 16 लोगों का रेस्क्यू किया जा सके। अगर किसी में भी जीवन की संभावना है तो वक्त रहते उसको अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उसकी जिंदगी बचाई जा सके। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जवानों के सामने कितनी बड़ी चुनौती इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की। बीती रात ये दर्दनाक हादसा हुआ जब लैंडस्लाइड की चपेट में 19 लोग आ गए। जैसा कि हमने आपको बताया कि केदारनाथ धाम के रास्ते गौरीकुंड एक मुख्य पड़ाव पड़ता है और ऐसे में इस हादसे के बाद से यात्रा पर भी इसका असर पड़ा है। फिलहाल कोशिश की जा रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाए। को 11:35 में मुझे सूचना मिली थी कि गौरीकुंड के नज़दीक डाटपुलिया के पास 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऊपर से चट्टान गिरने और भारी बारिश के कारण वो दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण तत्काल मौके पर पहुंचकर हमने सर्च अभियान चलाया गया। तो उस रात्रि के समय सर्च अभियान चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें कि कोई भी नहीं मिल पाया, कोई भी आदमी नहीं मिल पाया। इसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 10 से 12 लोग यहाँ पर थे और जो अभी तक मुझे भी पता नहीं चल पा रहा है। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचकर भारी बारिश से पैदा हुई स्थितियां और राहत बचाव कार्य की समीक्षा की है। सीएम ने गौरीकुंड हादसे की डिटेल जानकारी भी ली है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा है कि लापता लोगों के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। लापता लोगों की तलाश के लिए क्षेत्र को 3 सेक्टर में बांटकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को ढूंढा जा सके और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, सर्च ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपदा कंट्रोल रूम जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, चूंकि उत्तराखंड में कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है, इस तेज बारिश की वजह से जो स्थितियां बनी हैं उसकी भी उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली है और साथ ही साथ गौरीकुंड में राहत बचाव कार्य को लेकर भी अपडेट उन्होंने अधिकारियों से लिया है। उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं उनका डेटा तैयार किया जा सके, उनके घर वालों को फौरन सूचित किया जा सके। गौरीकुंड में कल रात्रि को एक दुखद घटना हुई है, जिसमें 13 लोगों के अभी तक लापता होने का समाचार है। उन सभी की खोजबीन की जा रही है। 3 सेक्टरों में पूरे जो अलकनंदा नदी है उसको बांटा गया है और उसकी खोजबीन, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग पहुंच गए हैं। जो जरूरी सहायता है वो सब की जा रही है और जो लोग लापता हुए हैं उनके
परिजनों को या उनके रिश्तेदारों को सभी से संपर्क करने का भी प्रयास किया जा रहा है। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को खोज की जाए, सभी को जो जरूरी सहायता है वो की जाए। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है वो जानकारी दीजिए। कंट्रोल रूम से क्या कुछ जानकारी मिल रही है वो भी बताइए, और साथ ही साथ सीएम ने कंट्रोल रूम को क्या कुछ निर्देश दिए हैं उसके बारे में जानकारी। देखिए अमित, सुबह जो पहली सूचना आई वो 13 लोगों के मिसिंग की सूचना थी। ये बढ़कर अब 19 पहुंच चुकी है। 19 में से 300 रिकवर किए जा चुके हैं जो नदी के बीच में फंसे हुए थे। इस पूरे ऑपरेशन को, सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वहां पर 2 ड्रोन कैमरा की मदद ली जा रही है। नदी को जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे नदी एरिया को जहां जहां संभावना हो सकती है कि लोग बहकर जा सकते हैं, 3 सेक्टर में बांटा गया और हर सेक्टर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया। वो मैनुअली भी नदी के दोनों ओर लोगों को सर्च किया जा रहा है। आप विजुअल में देखिए बेहद टफ परिस्थितियां वहां पर हैं, क्योंकि नीचे तेज मंदाकिनी का बहाव है तो ऊपर से पत्थर गिरने का भी वहां पर लगातार खतरा बना हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम में पहुंचकर पूरे हालात की जानकारी ली, रुद्रप्रयाग डीएम से बातचीत की कि किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ और आगे राहत एवं बचाव कार्य के लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स वहां पर अपनाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस बात को भी स्पष्ट तौर पर कहा कि जो लोग भी इस पूरी घटना में मिसिंग है उनका जल्द से जल्द पता किया जाए। उनके परिजनों को, चाहे वो नेपाल के हों, चाहे वो आगरा के हों या फिर सहारनपुर के लोग जिस तरह से इसमें बताए जा रहे हैं, या फिर लोकल के जो लोग हैं उनके परिजनों को इस बात की इंफॉर्मेशन दी जाए और जहां तक हो सके हर संभव जो मदद है वो प्रभावितों तक पहुंचे। इस पूरे मामले में जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रेस नोट जारी किया है, जो इंफॉर्मेशन दी है, 19 लोग ये कंफर्म हो चुका है कि इस पूरे डिजास्टर में 19 लोग मिसिंग है। 3 बॉडीज को रिकवर किया जा चुका है और शेष की तलाश वहां पर लगातार जारी है। जी सुनील, हम तस्वीरों में जो कुछ देख पा रहे हैं, अभी भी वहां पर बारिश हो रही है, तो मौसम को लेकर क्या अपडेट है? और दूसरी बात, क्या इस हादसे के बाद यात्रा पर भी कोई असर पड़ा है? यात्रा वहां पर रोक दी गई है या फिर यात्रा संचालित हो रही है? देखिए, मौसम ऑरेंज अलर्ट पहले से घोषित था, खासकर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में भी ऑरेंज अलर्ट घोषित था। जब सुबह रात ये डिजास्टर हुआ उसके बाद से हालांकि कुछ देर तक जब तक मार्ग नहीं खोला जा सका था, यात्रा कुछ देर स्थगित रही, लेकिन अभी यात्रा कंटिन्यूअस जारी है, उसको रोका नहीं गया है। लेकिन जो बारिश है, बारिश पूरे प्रदेश में लगातार बारिश चल रही है। बारिश के चलते जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। करीब 250 के आसपास जो सड़कें हैं अकेले, जिसमें 20 स्टेट हाईवे हैं, वो बंद पड़े हुए हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड और मलबा आने के कारण। और इसके चलते जो अन्य गांवों की जो कनेक्टिविटी है, जो इनसे लिंक मार्ग हैं, उन पर भी आवागमन एक तरह से पूरी तरह से उस पर ठप हो चुका है। लेकिन जो स्पॉट है जहां पर इंसिडेंट हुआ है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी फोर्स वहां पर तैनात की है, चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, लोकल पुलिस हो या फिर जो डिस्ट्रिक्ट का अपना डिजास्टर रिलीफ फोर्स होता है, सारी मशीनरी वहां पर तैनात की गई है। और कोशिश ये है कि जो मिसिंग से 16 लोग हैं उनका जल्द से जल्द पता कर लिया जाए। जी ठीक है सुनील, आप इस बड़ी खबर पर और रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपके पास आगे भी अपडेट के लिए आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर देहरादून के खमरोली गांव में भारी बारिश के चलते कई घरों में दरारें आ गई हैं। प्राथमिक विद्यालय का आगे का हिस्सा दरक गया है, जिसके मलबे से नीचे मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं, कभी भी स्कूल का भवन धराशायी हो सकता है। गांव में लगभग 50 परिवार रहते हैं। इसके अलावा पचटिलानी और साथ ही साथ टिपाऊ और सहिया पाटन में सड़क धंसने की खबरें भी सामने आई हैं, जहां पर सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें भी देखने को मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर पहाड़ पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों के सामने कैसी मुश्किल है, और दूसरी तरफ तमाम जगहों पर सड़कों पर ये बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं। और ये प्राथमिक विद्यालय जो आप देख रहे हैं, इसके नीचे चूंकि भूस्खलन हो गया है, ऐसे में इसकी इमारत कभी भी धराशायी हो सकती है और नीचे जो लोग रह रहे हैं उनके सामने फिलहाल संकट बना हुआ है। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश से भूस्खलन और उफनाती नदियों की वजह से लोगों के सामने मुश्किल बढ़ी हुई है। साथ ही साथ जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरा रही हैं। खासतौर से पहाड़ी जिलों में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे जान माल का नुकसान हो रहा है। बागेश्वर से एक वीडियो सामने आया है। यहाँ पर कपकोट क्षेत्र के पोथी में सड़क के बीचों बीच एक गाड़ी नाले के तेज बहाव में फंस गई। गाड़ी में सवार लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई।
उत्तरकाशी में सुबह से बारिश जारी है। यमुनोत्री हाईवे में बताया जा रहा है कि महर गांव के पास भारी मलबा आने के चलते रास्ता बंद हो गया, लेकिन अब मार्ग को खोल दिया गया है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, मलबा आने के चलते रास्ता बंद हो गया था, लेकिन बाद में यहां पर प्रशासनिक टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रास्ते को खोला, जिसके बाद आवागमन बहाल हो सका है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी में ज्यादातर इलाकों में भारी से भारी बारिश हो चुकी है, जिसकी वजह से नुकसान की भी खबर आई है। मौसम वैज्ञानिक पिछले 24 घंटे में 20 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज होने की बात कह रहे हैं। अभी 3 दिन प्रदेश में तेज बारिश की आशंका बरकरार है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर जैसे जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ये तो आगे जो है 3 दिन जो है उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 7 तारीख को थोड़ी एक्टिविटी कम होगी, लेकिन फिर 8 से फिर से जो है जो अधिकांश स्थानों पे कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम वर्षा मिलेगी। भारी बारिश की बात करें तो जो आज जो है उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार या कुमाऊं में जो है नैनीताल, चंपावत जनपद है या बागेश्वर है, वहाँ कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी बारिश मिल सकती है। उधर टिहरी में बीती रात से हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। बारिश के पानी के निकासी नहीं हो पाने के चलते सड़कों पर बारिश का पानी बह रहा है और कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नालियों और नालों की सफाई नहीं होने के चलते बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पालिका द्वारा नालियों की सफाई के नाम पर सिर्फ बजट को ठिकाने लगाने का काम किया जाता है और बारिश में शहरवासियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शहर में कहीं भी नाली का नाम नहीं है। यहाँ पर जितना भी पानी बहता है रोड पे बह रहा है और नगर पालिका कभी भी नालियों की ऊपर कोई ध्यान नहीं देती। जी सर, मैं यही मानता हूँ कि यहाँ पे लाखों रुपए का बजट आता है शहर के लिए, मतलब नाली के रखरखाव, सड़क की सुरक्षा के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। विगत कई सालों से देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही पुअर कंडीशन में है। चमोली में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी जगह जगह बाधित हो रहा है। बद्रीनाथ राजमार्ग पीपलकोटी, पागलनाला, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग के पास बंद हो रहा है। हालांकि समय रहते ही मार्गों को खोल दिया जा रहा है, लेकिन बारिश कहीं न कहीं लोगों के लिए मुश्किलें भी पैदा कर रही है। और बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा है वो भी चल रही है, लेकिन मार्गों पर इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। कारण यह है कि जगह जगह मलबा आने से सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं। हालांकि मौके पर प्रशासन का दावा है कि मशीनों को लगाया गया है, मार्ग को खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो मार्ग बाधित होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जो भी तीर्थ यात्री मार्ग पर फंस रहा है उन्हें तुरंत निकाला जाए। वहीं जिला प्रशासन चमोली ने यात्रियों को मौसम की अपडेट को देखते हुए यात्रा करने की सलाह दी है। नितिन सेगवाल, न्यूज़ 18, चमोली। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग शुरू हो गई है। इस मीटिंग में वन मंत्री सुबोध उनियाल, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा समेत बोर्ड के 20 से अधिक मेंबर मौजूद हैं। बोर्ड मीटिंग में आज फॉरेस्ट लैंड से लेकर वाइल्ड लाइफ से संबंधित विभिन्न मुद्दों से जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके अलावा गुलदार, लंगूर और बंदरों की गणना के आंकड़े भी जारी किए जाएंगे। मीटिंग में शुरू होने से पहले ही सीएम ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा था कि वन और वन्य जीवों का संरक्षण हमारा दायित्व है। ये हमारी नियमित रूप से होने वाली जो बैठक है, उसी बैठक में जो बहुत सारे मामले हैं, वन भूमि से संबंधित मामले हैं, हमारे वन्य जीव संरक्षण के मामले हैं, उन सभी पर चर्चा होनी है। क्योंकि उत्तराखंड राज्य हमारा देश का ऐसा राज्य है जो आज वन्य जीव संरक्षण के मामले में, बाघों के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्यों में आता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है हम इसका वन्य जीवों के साथ साथ वनों का और वन्य जीवों का सबका संरक्षण करें, उसके संवर्धन के लिए काम करें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन हमारे बाघों के लिए है, वनों के लिए है, उसको आगे बढ़ाएं। और हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या जानकारी, क्या अपडेट मीटिंग के बारे में?
देखिए अमित, ये मीटिंग अभी भी चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट के जो तमाम ऑफिसर्स हैं, वन मंत्री इस मीटिंग में मौजूद हैं। मीटिंग के जो खास प्रस्ताव रहने वाला है, मनसा देवी रोपवे, जिसकी 30 साल के लिए नगर निगम हरिद्वार को लीज पर दिया गया था, वो लीज समाप्त हो चुकी है। आज इस मीटिंग में उस लीज को एक बार फिर रिन्यूअल को आज मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क, जो चाइना बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है, नेलोंग घाटी, वहां पर सरकार चाहती है कि OFC लाइन वहां पर बिछाई जाए ताकि कम्युनिकेशन वहां पर बने, क्योंकि सेना की चौकियां यहाँ पर हैं। तो उसके लिए भी कुछ जमीन की आवश्यकता है जो गंगोत्री नेशनल पार्क की है, तो उसको भी आज मंजूरी दी जा सकती है। इस प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। इसके अलावा जो आकर्षक रहने वाला है, जिस पर लोगों की नजर है, वो है गुलदार, क्योंकि उत्तराखंड में गुलदार एक बड़ी समस्या है और पिछले राज्य बनने से अभी तक अगर आप देखेंगे तो 500 से अधिक लोगों की जान गुलदार के हमलों में गई है। 1800 के आसपास लोग इसमें घायल हुए हैं। आज एक बार फिर से जो गुलदारों की जो गणना हुई है उसके आंकड़े जारी किए जाएंगे, तो ये देखना रोचक होगा कि उत्तराखंड में जो गुलदार हैं, जो आतंक का प्राय बने हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए, उनकी संख्या क्या होगी। लंगूर और बंदरों के भी आज आंकड़े जारी किए जाएंगे, इनकी भी गणना की गई है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर आप देख। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तरकाशी के वर्णवत पर्वत पर बसे ज्ञानजा गांव में एक प्राकृतिक गुफा है। बताया जा रहा है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति और एक शिवलिंग है जो महाभारत कालीन है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी के वर्णवत पर्वत के शीर्ष पर ज्ञानजा गांव के जंगलों के बीच स्वामी शंकर महाराज ने एक प्राकृतिक गुफा की खोज की है। उन्होंने ग्रामीणों के साथ इस गुफा के अंदर जाकर सर्वे किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पत्थर की एक मूर्ति मिली, जिसमें श्री कृष्ण हाथ में बांसुरी लिए खड़े हैं। वहीं गुफा के अंदर स्थित किया हुआ शिवलिंग भी है। मान्यता है कि मूर्ति और शिवलिंग दोनों ही महाभारत कालीन के हैं। ग्रामीणों ने पर्यटन विभाग से गुफा के संरक्षण के लिए मांग की है। ये महातपा ऋषि गुफा है, जो महाभारत काल के महातपा ऋषि थे, उनकी ये गुफा है। बहुत समय पहले यहाँ शंकर स्वामी, जो शिखरेश्वर महादेव है, जो वारुणी यात्रा के मेन टॉप पे पड़ता है शिखरेश्वर महादेव, वहाँ पर शंकर स्वामी महाराज जी रहते थे। उन्होंने इस गुफा की खोज की। जो गुफा है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलौकिक है, और इसमें महादेव का एक स्वरूप है, लिंग रूप में यहाँ पर विराजमान है। और इसी में ही शैव और वैष्णव का जो एक सामंजस्य है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भी एक मूर्ति जो यहाँ पर लगी है। वर्णव्रत पर्वत का जिक्र पुराणों में भी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि महातपा ऋषि ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। पर्यटन विभाग का कहना है कि जिले में केव टूरिज्म के लिए गुफाओं की एक साइट तैयार की जा रही है, जिसमें इस गुफा को भी शामिल किया जाएगा। गुफा के अंदर जो है पौराणिक काल का शिवलिंग और श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है। विभाग द्वारा केव टूरिज्म के अंतर्गत जनपद के अंदर जितनी भी गुफाएं ऐसी हैं, उनका डेटाबेस संकलित किया जा रहा है, और वहाँ पे जो भी आवश्यक कार्य होंगे उस डेटाबेस के आधार पर उनको जो है अमल में लाया जाए। मान्यता है कि अरुणाचल पर्वत के कण कण में देवी देवताओं का वास है। ऐसे में यदि केव टूरिज्म विकसित होता है तो पर्यटन के लिहाज से एक अच्छी पहल साबित होगी। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।